morning to all of you. आज है 1 जुलाई 2020 and today we are going to start किरचॉफ लॉ। बेटा मैं किरचॉफ लॉ की वीडियो आपको भेज चुका था, लेकिन मैं फिर भी अभी सेल्फ मेड वीडियो से किरचॉफ से शुरुआत करूँगा। किरचॉफ लॉ को समझाऊँगा। किरचॉफ लॉ के बाद फिर मैं आपको वेइटस्टोन ब्रिज बाकी जो भी फंडामेंटल चैप्टर का रहता है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ है क्या, कहाँ यूज़ किया जाता है, पहले इसको समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं नॉर्मल सर्किट की, तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले थे रिलेटेड करने के लिए, हम उनसे आराम से निकाल सकते थे। लेकिन नाउ वी हैव टू यूज़ किरचॉफ लॉ इन द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स वो सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर मैश, लूप, स्लैश, जंक्शंस बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सर्किट मैंने बनाया, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें वायर है, इसमें बैटरी है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बिकॉज यहाँ पे देखो दो से ज़्यादा वायर जुड़ी, इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, व्हाट विल फॉर्म, जंक्शन विल फॉर्म। और देखो यहाँ पे पूरा एक लूप या फिर दो लूप्स को मिलाओ तो पूरा क्या बन जाता है, मैश बन जाता है। देखो ये एक पूरा लूप है और अगर मैं इस लूप को मिला दूँ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या बन जाता है, मैश बन जाता है। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर मैश हो, लूप्स हो, जंक्शंस हो, उस सर्किट को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉ। सबसे पहला है बेटा किरचॉफ करंट लॉ। सबसे पहला कौन सा है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, ध्यान देना इस बात में कि किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि in the circuit at a junction is what, junction is that point where more than two wires are connected, such as this one and this one। ध्यान देना, मैंने तीन एरो इनसाइड लगाए हैं और 2 एरोज आउटसाइड लगाए हैं। इसका मतलब क्या है कि जंक्शन पे हमेशा क्या होता है कि कुछ करंट आती है और कुछ करंट क्या जाती है बेटा, उसको छोड़ के लीव करते हुए चली जाती है। दे आर द 5 करंट आउट ऑफ 5 3 are coming towards the point P and 2 currents are going away from the point P. In this case, what the current junction law says? It says the sum of total current is equal to 0. The sum of total current is equal to 0. बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि आप सर्किट के अंदर क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले जंक्शन ढूंढते हैं। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे मोर देन 2 वायर कनेक्ट होती है। तो इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, जंक्शन नाम दूंगा। दिस पॉइंट इज A, B, C, D, E एंड देन F। तो F पॉइंट इज जंक्शन और यू कैन से C पॉइंट इन जंक्शन। इन दो से अलग और कोई जंक्शन नहीं है बिकॉज एट दीज 2 पॉइंट्स मोर देन 2 वायर्स आर कनेक्टेड। नाउ व्हेन वी अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं बेटा KCL। तो हमें जंक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। हमने देख लिया जंक्शन, एक F जंक्शन और एक C जंक्शन है। आपकी चॉइस है, आप F पे लगाओ, आप C पे लगाओ। जब हम जंक्शन की बात करते हैं तो सिंपल सा रूल है, द सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0। कितनी करंट है बेटा, 5 करंट्स एंड द सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल टू 0 बट विद साइन। अब ये साइन का पता कैसे लगा करंट का, तो सिंपल है कि कमिंग करंट का मतलब है कि जो आ रही है टुवार्ड्स, कमिंग करंट टुवार्ड्स जंक्शन। तो अगर आ रही है, आने वाली करंट हम कैसे लेते हैं बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इफ द लिविंग करंट कहाँ पे, अवे जंक्शन से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है, तो हम उसको कैसे लेते हैं बेटा, नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, दे आर द 5 करंट्स एंड द 3 करंट्स आर कमिंग, I1, I2 एंड I3 एंड द 2 करंट्स आर गोइंग, I4 एंड I5। जो जा रही है मैंने उनको नेगेटिव लिखा एंड द टोटल सम इज इक्वल टू 0। दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, कभी भी हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है बेटा। तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि टोटल करंट जितनी एक जंक्शन पे मीट करती है उसका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दिस इज नॉन एज KCL। क्या पहला रूल समझ में आया, बड़ा सिंपल सा रूल है। आप इसको सर्किट के अंदर सबसे पहले जंक्शन को ढूंढ के अप्लाई करोगे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट rule number 2, which is Kirchhoff's second law, or you can say voltage law, Kirchhoff voltage rule।
इसी को लूप थ्योरम भी कहते हैं, सेकंड रूल भी कहते हैं, वो अलग अलग नाम है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें याद रखना है कि किरचॉफ वोल्टेज रूल, इसी की शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं बेटा, केवीएल लिख देते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन अ सर्किट, अभी मैंने आपको एक सर्किट दिखाया था, तो ये सर्किट था। इस सर्किट के अंदर आप सबसे पहले क्या फाइंड आउट कीजिए, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट लूप्स और यू कैन से स्लैश मैश। एक से ज़्यादा लूप को मिला दोगे तो मैश बन जाएंगे बेटा। तो ये है हमारा सर्किट, इस सर्किट में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लूप। तो इन अ लूप, केवीएल हमेशा किस में अप्लाई होता है बेटा, इन अ लूप। लूप के अंदर जब हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मैंने बनाया। तो आप क्या करोगे इसके अंदर कि आप सबसे पहले इसको नाम प्रोवाइड कराओगे, पॉइंट्स। उसके बाद यू विल टेक एनी लूप, यू कैन टेक लूप नंबर 1। लूप 1 कौन सा है बेटा, हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी एफ ए। मैं ऐसे गया और वापस कैसे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया। क्लियर। आप जरूरी नहीं ऐसे लो, आप ऐसे भी ले सकते थे, ए एफ सी बी ए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट मीन्स इट्स योर चॉइस, यू विल टेक क्लॉकवाइज और यू विल टेक एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपकी चॉइस है। आप लूप ऐसे भी ले सकते हो कि नीचे वाला ले लीजिए बेटा, नीचे वाला बन जाएगा एफ सी डी ई एफ। वापस से कहाँ पहुँच गए हम, वापस से ए पे पहुँच गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे आपकी चॉइस, आप वैसे करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप एक और लूप ले सकते हैं, लूप नंबर 3, दैट इज़ ए बी सी डी ई एफ ए, पूरा का पूरा लूप। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। इट्स योर चॉइस, यू वांट टू टेक ए एफ ई डी सी बी, इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। और वापस कहाँ गए बेटा, ए पे आ गए। So first you have to choose loop, any loop, and loop 1, loop 2, loop 3 in any direction, clockwise or anti-clockwise. When you choose loop in a circuit, then what the says, KVL says the total sum of product of current and resistance, the total sum of product of current of resistance is equal to the total sum of EMF, or you can say voltage. EMF. The total sum of product of current and resistance is equal to sum of EMF, जितनी बैटरी है। अब ये हमें ढूंढना है। हम लूप के साथ चलेंगे, जिस डायरेक्शन लूप को लेके चलते हैं, और हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि जहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस मीट करेंगे वहाँ उनकी प्रोडक्ट कर देंगे, और जहाँ पे EMF आएगा वहाँ उसमें भी EMF ले लेंगे, लेकिन विद साइन। अब ये विद साइन क्या है बेटा, इसको समझ लीजिए कि अगर आप लूप में कैसे भी चल रहे हैं, आप मान लिया ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, आप कैसे चल रहे हो, इस डायरेक्शन में, और आपके साथ साथ करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, और साथ में से क्या पड़ जाता है, सामने एक रेजिस्टेंस पड़ जाता है आर। तो आप क्या देखोगे, इफ़ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर कह सकते हैं इफ करंट गोइंग इन योर डायरेक्शन, करंट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लूप। देखो यहाँ करंट लूप की डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप डायरेक्शन। मैंने बताया मे बी क्लॉकवाइज, मे बी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट लूप के डायरेक्शन में है तो टेकन एज पॉजिटिव, इट मीन्स ये बन जाएगा पॉजिटिव I1R1। बट अगर इसी केस में मैं तो जा रहा हूँ लूप की डायरेक्शन को लेके ऐसे, लेकिन करंट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द रेजिस्टेंस R1, द करंट इज I1। तो इस केस में बोथ आर अपोजिट, लूप डायरेक्शन ये है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो नॉट बिकम नेगेटिव एंड प्रोडक्ट इज I1R1। क्लियर। तो ये तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू प्रोडक्ट करंट एंड रेजिस्टेंस एंड सम देम, बट सम किसके साथ करना है, साइन के साथ। अगर करंट लूप की डायरेक्शन में है तो यू विल टेक पॉजिटिव, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है यू विल टेक नेगेटिव। करंट कहाँ पे काउंट होगी, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी। वायर के अंदर से करंट फ्लो कर दिया उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन इफ इट विल क्रॉस विद द रेजिस्टेंस तो वो क्या हो जाएगी बेटा, काउंट हो जाएगी, एंड प्रोडक्ट इज I1R1। कैसी होगी, नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन की। नाउ हम सर्किट में चल रहे हैं ऐसे लूप में,
और मुझे क्या मिल जाती है, बैटरी मिल जाती है। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, वी आर गोइंग फ्रॉम, हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, दिस इज द लूप डायरेक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज लूप डायरेक्शन। और लूप डायरेक्शन में हम लूप डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं और मेरे सामने क्या आ जाती है, एक बैटरी आ जाती है। तो आप देखिए, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, दिस टर्मिनल इज नेगेटिव। इधर तो क्या आता है, प्रोडक्ट्स ऑफ आई आर, इस साइड क्या आता है, पोटेंशियल। तो जब हम यहाँ ईएमएफ की बात करेंगे, इसका ईएमएफ प्लेस करेंगे, तो वी आर गोइंग फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर। और मैंने बताया था कि हाइयर क्या होता है बेटा, मैक्सिमा, और नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनिमा। तो वी आर गोइंग फ्रॉम मैक्स टू मिनिमम। जब भी आप ज़्यादा से कम की साइड जाएंगे, मैक्स टू मिनिमम जाएंगे, तो यू हैव टू टेक ई एज नेगेटिव, and in the opposite case you are going as like 8 and the cell is such as negative to positive. तो इस केस में we are going from minima to maxima। तो हम क्या कह सकते हैं, EMF is positive because हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा ये बातें? तो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है और ये करना है, और फिर आपको रूल लगाने हैं। सबसे पहला रूल आपको बताया दिया जो था KCL। KCL कहाँ लगता है, एट जंक्शन। एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं, जिस जंक्शन पे लगता है वो क्या कहता है, टोटल सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। दूसरा रूल हमारा है बेटा KVL। KVL कहाँ लगता है, इन लूप। और लूप के अंदर आप कैसी भी डायरेक्शन ले सकते हो, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। साइन की बात करें तो अगर करंट लूप की डायरेक्शन के सेम है तो हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर अपोजिट है तो वी विल टेक नेगेटिव। अगर मैं सेल की बात करूँ, इफ वी गोइंग फ्रॉम मैक्सिमा टू मिनिमा, तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स मिनिमम। जिसकी तरफ जाते हैं उसी का साइन लेते हैं। तो क्या यहाँ माइनस की तरफ जा रहे हैं इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, यहाँ प्लस की तरफ जा रहे हैं इसलिए कैसे लिया, पॉजिटिव लिया। तो दीज आर द रूल KCL एंड KVL। इन्हीं का हम यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, सर्किट को सॉल्व करने के लिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गए? अगर रूल समझ में आ गए तो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उस क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए।